वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, आज हम जिस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे वो है ट्विंस प्रेगनेंसी। इस पर कुछ रोशनी डालें। सबसे पहले ये बताइए कि ट्विन प्रेगनेंसी होती कैसे है? देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो सिंगलटन प्रेगनेंसी होती है, यानी गर्भाशय या जो यूट्रस होता है उसमें एक प्रेगनेंसी ठहरती है। हालांकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, हजारों अंडे होते हैं, पर केवल एक स्त्री बीज रिलीज होता है और उस पर एक स्पर्म फ्यूज़ होकर एक प्रेगनेंसी बनती है। कभी कभी यूट्रस में एक से ज़्यादा यानी कि 2 या उससे कई अधिक प्रेगनेंसी ठहर सकती है। यदि 2 प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसे ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। अब बच्चादानी एक ही होती है, पर ये प्रेगनेंसी 2 अलग अलग हो सकती है। अगर ये एक स्पर्म और एक एग फ्यूज़ होकर प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो उसे सिंगलटन होते हैं। अगर वो डिवाइड होकर 2 भाग में डिवाइड हो जाती है तो उसे मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक, मतलब जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, एक जैसे दिखने वाले ट्विंस, वो बनते हैं। यदि 2 अलग अलग एग आए हैं और 2 अलग अलग स्पर्म फ्यूज होते हैं और वो ग्रो होते हैं तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, हमारी भाषा में डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विंस कहते हैं, यानी कि 2 अलग अलग तरह के दिखने वाले बच्चे होते हैं। वो डिफरेंट जेंडर इसी प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि 2 अलग अलग एग आए और 2 अलग अलग स्पर्म आए। अच्छा, इफ दे आर ट्विंस एंड आर आइडेंटिकल ट्विंस, देन इन दैट केस दे विल बी ऑफ द सेम जेंडर। 100%। दे हैव टू बी ऑफ द सेम जेंडर इफ दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि मोनोकोरियोनिक, बिकॉज जो जीन्स हैं उनके ओरिजिनल क्रोमोसोम्स हैं वो सेम ही होते हैं। हाउ सेफ इज इट, लाइक दीस डेज पीपल आर प्लानिंग, लोग प्लान करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी? देखिए, अब हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हमको एक ही बार में सिक्सर मारना है, हमको 2 बच्चे चाहिए एक साथ में, तो हमारा टेंशन ही खत्म। एंड दे कम इन लाइक दैट एज इफ इट इज़ दे आर कमिंग टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर में आके एक साथ खरीद के जा रहे हैं। बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट द राइट आइडिया, क्योंकि अगर प्राकृतिक ठहरती है तो बात अलग है, लेकिन आप कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली यदि आप ट्विन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं इसे बेवकूफ़ी कहूँगा। आप बोलोगे बेवकूफ़ी, वाई एम आई सेइंग दिस? द रीज़न इज़ कि ट्विन्स के साथ में कई इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते हैं और कई मैनेजमेंट इश्यूज़ होते हैं। यदि वो चीज़ें क्रिएट, अगर आपको पहले से उस चीज़ का ज्ञात हो या पहले से ज्ञान हो, आपको पहले से रियलाइजेशन हो, तो आप जानबूझ के कुएं में नहीं कूदना चाहोगे। लेकिन अगर आपको रह जाती है नेचुरली या ट्रीटमेंट वगैरह बच्चा नहीं होने की वजह से लेते हैं, सो इसको मैनेज किया जा सकता है और इसको आउटकम भी इसका बढ़िया लाया जा सकता है। लेकिन आप जानबूझ के क्यों इतना तकलीफ लेना चाहते हैं? और कई बार हम ये सामीज़ किड्स की भी बातें सुनते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। बहुत सारे पेरेंट्स, आई थिंक देयर आर सम फाइट्स आल्सो हैपनिंग इन कोर्ट रिगार्डिंग दीस थिंग्स। कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस? देखो, सियामीज ट्विंस यानी कि कॉन्जॉइंड ट्विंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक स्पर्म और एक एग फ्यूज होकर एक एम्ब्रियो बनता है। अगर वो 2 में डिवाइड हो तो वो आइडेंटिकल ट्विंस हो जाता है। अब वो कब 2 में डिवाइड होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो तुरंत ही 2 में डिवाइड हो गया तो इट बिकम्स आइडेंटिकल बट 2 डिफरेंट सैक्स। अगर वो 2 सैक एक सैक बनने के बाद डिवाइड हुआ तो एक ही थैली होगी, मतलब एक पानी की थैली जिसके अंदर 2 ट्विंस होते हैं। इसको हमारे भाषा में बोलते हैं कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, मतलब एक ही एमनियन के सैक में वो लोग आते हैं, उनके प्लासेंटा भी जॉइंट होते हैं। लेकिन वो और थोड़े दिन बाद में अगर सेपरेट हों तो एम्ब्रियो बनना चालू हो गया तो पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते हैं और शरीर का कोई ना कोई भाग जुड़ा रह जाता है। अब ये प्रोसेस को कहते हैं सियामीज ट्विंस या कॉन्जॉइंट ट्विंस। अगर वो कौन सा शरीर का भाग उससे जुड़ा हुआ है उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर लोअर पार्ट है, बॉडी का जॉइंट है, तो उसको सेपरेट करना ईजी होता है। अगर ब्रेन जॉइंट है तो कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे को। सो ये डिपेंडिंग ऑन विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इनकी डिलीवरी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? अगर कॉन्जॉइंट ट्विंस है तो वो 100% सीजर ही करना पड़ेगा, उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी तो इम्पॉसिबल है उनके लिए। और बात वहाँ तक ही नहीं, इसके पहले भी असेसमेंट में बहुत दिक्कतें आती हैं कि भाई किस हद तक उनका जो बॉडी फ्यूज्ड है, और उसके हिसाब से उनका फ्यूचर डिसाइड होता है कि वो कैसे उनका आउटकम होगा। कितने % सर्वाइवल के चांसेस होते हैं इन किड्स में? It is depend, again I said, it depends on which particular part of the body is fused. Otherwise the survival is as good as any other twins. ट्विन प्रेगनेंसी में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई यानी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे ही किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी ठहरती है, उसका महीना मिस हो जाता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसको पता चल जाता है। कब कर सकते हैं? इमीडिएटली मेंसेस मिस हुआ कि नेक्स्ट डे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी की नहीं। एट 6 to 8 वीक्स आप सोनोग्राफी कराएंगे। कोई भी लेडी यदि प्रेग्नेंट है, कंपल्सरीली 6 to 8 वीक्स में एक सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए। उसके 4 फ़ायदे। नंबर 1, प्रेगनेंसी है कि नहीं वो कंफर्म हो जाता है। सेकंड, प्रेगनेंसी कितनी साइज़ की है, तो उससे आगे डिलीवरी की डेट प्रेडिक्शन में भी बहुत आसानी हो जाती है।
तीसरा ये पता चल जाता है कि कहीं प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर तो नहीं है, यूट्रस के बाहर तो नहीं है, एक्टोपिक तो नहीं है, जो कि बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, ये पता चल जाता है। और चौथा कि एक से ज़्यादा यानी ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो वो ये चीज़ पता चल जाता है। सो डायग्नोसिस एक बार कंफर्म हो जाए कि उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है कि नहीं। सो जो फॉलोअप उसकी जो सोनोग्राफी और जो चेकिंग होती है, जैसे नेक्स्ट सोनोग्राफी होती है 11 से 13 हफ्ते के बीच में, 11 to 13 वीक 6 डेज, तो उस वक्त देखते हैं बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, ट्विंस का। कई बार क्या होता है कि ट्विंस शुरुआत तो होती हैं, लेकिन उसमें से एक प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। तो वो ज़्यादातर वो फीटस पेपरिशियस बोलते हैं, वो कंप्रेस हो जाती है और वो अंदर ही रहती है और वो दब जाती है साइड में, और एक प्रेगनेंसी प्रॉपरली ग्रो हो जाती है। तो उससे कुछ इन्फेक्शन या कोई नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रेयरली अगर वो नीचे की तरफ होती है तो ब्लीडिंग होके वो अबॉर्ट होके निकल जाती है, रेयरली, बट ज़्यादातर वो ब्लीडिंग होके अपने आप स्टॉप होके वो आगे बढ़ जाता है प्रेगनेंसी। तो पहले 3 महीने में जिन लोगों को ट्विन्स होते हैं उन्हें वॉमिटिंग ज़्यादा फील होता है, नौशिया ज़्यादा फील होता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हार्मोन रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो सारे ज़्यादा फील होते हैं। लेकिन उसका बच्चे का साइज़ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, ग्रोथ डेवलपमेंट में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता। ये पहले 3 महीने में हो गया। जो बीच के 3 महीने यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है यानी कि बीच के 3 महीने, 3 से 6 महीने, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट या एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। सो कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में की जाती है, एंड देन उसके बाद में बच्चे का जो एनॉमली स्कैन है 18-20 वीक्स में। अगर एक बार ये चीज़ श्योर हो गई कि दोनों ही बच्चों में मेजर एनॉमली नहीं है, सब बढ़िया है, तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है। अब एज अ डॉक्टर हमारा सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है या टेंशन का विषय है वो ये है कि दोनों प्रेगनेंसी अप्रोप्रिएटली साइमल्टेनियसली ग्रो हो रही है कि नहीं। अगर बेबी का अगर बच्चे के नज़रिए से देखें तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मोनोकोरियोनिक ट्विन है, मतलब आइडेंटिकल ट्विन है, तो उसमें ऐसा होता है कि एक बच्चे को खून ज़्यादा जा रहा है और एक बच्चे को खून कम जा रहा है। अब ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें इसे कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन या डिस्कॉर्डेंसी इन ग्रोथ, यानी एक ज़्यादा ग्रो हो रहा है और एक कम ग्रो हो रहा है, और एक के अंदर ज़्यादा खून चला गया और एक के अंदर कम खून चला जा रहा है। उस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका सोल्यूशन भी है। आज की तारीख में हमारे भारत देश में देयर आर सम सेंटर्स हु आर डूइंग सच एडवांस ट्रीटमेंट, जहाँ की लेज़र के जरिए इंट्रायूट्राइन यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान उनके प्लासेंटा के जो वेसल्स हैं जो एक से दूसरे में जा रहे हैं उनको एब्लेट करके ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिससे कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को खून ज़्यादा न जाए। और ये ट्रीटमेंट आज इंडिया में भी अवेलेबल हो गई है वेरी रिसेंटली, इसी साल। नाउ दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम थिंग। नाउ बाहर से, यही तो हमने बच्चे के लिए बात कर लिया कि बच्चे के डेवलपमेंट और ये सब, मदर का क्या, ये प्रश्न ये होता है कि ट्विन से मदर पे क्या इफेक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली मदर की जान तो ज़्यादा वैल्यूबल है। ट्विन प्रेगनेंसी में मदर को डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन की यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के, और डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू ओवर डिस्टेंशन, ये सारे के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ट्विन से प्रेग्नेंट हैं। यस, ट्विन प्रेगनेंसी, दैट इज़ वन मेजर इशू, एंड बिकॉज ऑफ विच वेरी क्लोज मॉनिटरिंग इज नीडेड फॉर दीज वुमेन। और वो डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो जाता है बिकॉज साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ब्लोटिंग फीलिंग होती है, हैवीनेस होती है, उस वजह से उनका रूटीन लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। पर ये सब कोप अप किया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो विषय है वो है प्री टर्म लेबर, यानी समय से पहले डिलीवरी। एक फॉर्मूला है कि अगर सिंगल टर्म प्रेगनेंसी है तो 39-40 वीक्स तक प्रेगनेंसी चलती है, ट्विन प्रेगनेंसी है तो एवरेज टाइम इज उससे 3 हफ्ते कम, यानी 36-37 वीक्स। अगर ट्रिपलेट है तो उससे और 3 हफ्ते कम, यानी 34-33 वीक्स, और उससे ज़्यादा है तो एवरी एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी मीन्स 3 हफ्ते और जल्दी डिलीवरी हो जाती है। अगर 36-37 में है तो भी प्रेगनेंसी बचने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन समय के पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे के फेफड़े डेवलप नहीं होते, बच्चे के और ज़्यादा प्री टर्म में प्री मैच्योर है तो आईज डेवलप नहीं होती, बच्चे का लिवर अप्रोप्रिएटली फंक्शन नहीं करता है, बच्चे का सक्लिंग, स्वॉलोइंग, बच्चे का जो फीडिंग का जो पैटर्न है उसमें तकलीफ होती है, बच्चे की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है। सो प्री टर्म रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बच्चे में प्री मैच्योर में आ जाते हैं। इसके साथ साथ आजकल मल्टीपल प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। देखिए, ये जो नेचुरल जो उसका जो इंसिडेंस था उसके कंपैरिजन में आजकल जो हम देख रहे हैं ट्विन ज़्यादा दिख रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ये इस वजह से क्योंकि जो फर्टिलिटी एनहांसिंग ट्रीटमेंट है बहुत इजीली आजकल पाई जाती है। ये फर्टिलिटी एनहांसिंग ट्रीटमेंट क्या है? जिन लोगों को बच्चा नहीं ठहरता, बांझपन या जिनके बच्चे ठहरने में डिफ़िकल्टी होती है, उनको बच्चा ठहरने की मदद के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है डॉक्टर्स के पास में, जिससे कि एक से ज़्यादा अंडे बने। जब एक से ज़्यादा अंडे बनते हैं तो ट्विन की प्रेगनेंसी
के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से आजकल हम लोग ये ज़्यादा देखते हैं। सेकंड थिंग इज जैसे वो टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है तो एक एम्ब्रियो रखने, आज आप लाखों रुपया खर्चा करके इलाज करा रहे हैं तो आप एक ही एम्ब्रियो अंदर रखेंगे और उसके चांसेस कम होते हैं, इसलिए एक से अधिक एम्ब्रियो अंदर रखे जाते हैं और फिर चांस लिया जाता है कि चलो उसमें से एक आध नहीं भी बढ़ते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सर्वाइव। इस वजह से वो ज़्यादा एम्ब्रियो रखते हैं और जब ज़्यादा एम्ब्रियो रखते हैं तो फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि डिलीवरी ऑफ ट्विंस कैन बी मेड इजी, सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट। हाँ, देखिए अगर पहले से डायग्नोसिस है कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है और दोनों हेल्दी हैं, सो कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां ट्विंस को भी नॉर्मल डिलीवरी दी जा सकती है। यानी अगर वो डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक है, यानी कि दोनों के पानी की थैली अलग अलग है, तो उन्हें नॉर्मल के लिए हम चांस दे सकते हैं, बशर्ते पहला बच्चा सर से है और उसका वजन दूसरे बच्चे के प्रोजेक्टेड वजन इन सोनोग्राफी और क्लिनिकल में ज़्यादा है। सो हम उसको नॉर्मल ट्राई दे सकते हैं। सो इसे कहते हैं वर्टेक्स, अगर हो पहला बच्चे का तो हम नॉर्मल ट्राई दे सकते हैं। और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं नॉर्मल डिलीवरी में? हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे जो ट्विन प्रेगनेंसी होते हैं तो उनमें पीपीएच के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि डिलीवरी के दौरान और उसके तुरंत बाद रक्तस्राव और ब्लीडिंग होना। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो शरीर को और जान का भी रिस्क हो सकता है। सो वो पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन इज़ वेरी हाई। सो ये पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिया जाता है कि उन्हें दवाइयाँ, स्पेशली जो यूट्रोटोनिक एजेंट्स है वो अवेलेबल हों, और सेकंड थिंग ब्लड की ज़रूरत हो तो उसका भी अरेंजमेंट रहना चाहिए। तो ओवरऑल इफ़ यू आर प्रेग्नेंट विद ट्विंस, अगर एक औरत ट्विन से प्रेग्नेंट है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होंगे, डॉक्टर्स के रेगुलर चेकअप्स, और जो आपने Yes. बताया कि Yeah. वेट ज़्यादा बढ़ सकता है। रेगुलर चेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि उसके जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अगर टाइम से पिकअप हो जाएं और केयर लिया जाए तो ट्विंस लास्ट तक ले जाया जा सकता है, और देयर इज अ गुड चांस। और प्रीमेच्योर डिलीवरी से प्रीमेच्योर डिलीवरी रिलेटेड इश्यूज हैं उसे भी केयर करना है। रेयरली इन सम सिचुएशंस ट्विंस अगर प्रेगनेंसी ठहरते हैं तो उनको सर्वाइकल स्टिच भी दिया जाता है, बट इट मे और मे नॉट बेनिफिट ऑल। सो थैली के मुंह पे टाँका ले लिया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी आगे तक और बढ़ जाए। देयर आर सम मेडिकेशंस जो दी जाती है जिससे कि ट्विंस प्रेगनेंसी जल्दी डिलीवर ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने प्रश्न किया था कि नॉर्मल सीजर हो सकता है, ज़्यादातर ट्विंस में सीजर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि दो बच्चे एक दूसरे के साथ, अगर समझो मोनोकोरियोनिक है तो वो अटक सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, खासकर ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर, और इन्होंने हमें बताया कि जानबूझकर प्लानिंग करना एक सेफ डिसीजन नहीं रहेगा। Thanks, doctor, for coming to the studio and giving your precious time. Thank you very much. For more videos, subscribe to our channel, Care World.